इन साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे मार्केट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, आरबीआई की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी जी का एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दो इंडिकेशन मिल रहे हैं मोदी की तरफ से, और वो भी शेयर मार्केट के ऊपर। तो क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी अपडेट लेके आया हूं जिससे पूरा मार्केट का व्यू आपको कहीं ना कहीं चेंज होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, ये आपको 90% वर्क करते हुए देखने को मिलती है। 95% कह सकते हैं वर्क करते हुए देखने को मिलती है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। देखिए, अगर कोई डाउट है या आपने होल्डिंग किया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, काफी लोग ऐसे हैं जो मार्केट क्लोजिंग टाइम में पोजीशन बनाते हैं और नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही सेल कर देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेते हैं, लेकिन काफी कुछ लोगों का लॉस भी हो जाता है। तो देखिए, हमें ध्यान क्या रखना है, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझिएगा। सबसे पहले आपने जैसे होल्डिंग बनाई है तो आपको क्या करना है, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में होल्डिंग बनाई, आपने सी होल्ड किया है, ध्यान से समझिएगा, आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट होता है तो आपको तो सेल करके निकल जाना है मार्केट ओपन होते ही जस्ट। उसमें किसी भी प्रकार का दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चीजें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका प्रॉफिट है तो तुरंत सेल करके निकल जाना है। दूसरी चीज क्या होगा, आपका लॉस दिखेगा। अब वहां पर क्या करना है, देखिए, तो सबसे पहले अगर आपका लॉस दिखता है तो तुरंत आपको मार्केट की ओपनिंग पर ध्यान देना है। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको 90% जैसा कि मैंने पहले ही बताया वर्क करते हुए देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज तो आपका प्रॉफिट हुआ, आपको सेल करके निकल जाना है। दूसरी चीज, आपका लॉस दिख रहा है, तब आपको क्या करना है, मार्केट की ओपनिंग को देखना है। यानी कि जैसे आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी में होल्डिंग बनाई है तो आपको देखना है कि निफ्टी में ओपनिंग कितने पॉइंट के साथ में हुई है। जैसे कि आपने सी होल्ड किया है तो डाउन साइड में मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो कितने पॉइंट के साथ हुई। बैंक निफ्टी में अगर होल्डिंग आपने बनाई है तो इसमें देखना है कि कितने पॉइंट के साथ गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है। तो सिंपल सा यहां पर देखिए, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, निफ्टी में प्लस माइनस 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी में प्लस माइनस 100 पॉइंट। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपने सी होल्ड किया है, निफ्टी के मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, अदर इंडेक्स का आप अच्छे से खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। देखिए, निफ्टी में जैसे आपने सी होल्ड किया है, ठीक है, अब यहां पे गैप अप ओपन होती है निफ्टी अगर, तो आप सेल करके तुरंत निकल जाएंगे, अपना प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन आपने सी होल्ड किया है और मार्केट गैप डाउन खुल गई, ठीक है, आपके अगेंस्ट खुल गई, तब आपको क्या करना है, मार्केट डाउन अगर खुलती है तब वहां पर आपको यह देखना है कि मार्केट खुली कहां है। प्लस माइनस 50 पॉइंट मैंने आपको बताया, यानी कि अगर माइनस 50 पॉइंट नीचे, लगभग बिल्कुल 50 से ही मत समझिएगा, जैसे 50 पॉइंट या 40 पॉइंट इसके अंदर है तो ज्यादा बढ़िया है, और अगर 50 की बजाय 60 भी हो जाती है तो ठीक है, कोई उतना दिक्कत नहीं है। आप 10 पॉइंट 5 पॉइंट जो है थोड़ा प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर 50 पॉइंट अगर नीचे खुलती है तो वहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और यही चीजें सेम आप बैंक निफ्टी में फॉलो करेंगे प्लस माइनस 100 पॉइंट को लेकर। यानी कि अगर प्लस 100 पॉइंट ऊपर ओपन होती है या 100 पॉइंट नीचे ओपन होती है, 100 के अंदर ओपन होती है, तो आपको इसी तरीके से समझना है। मैं यहां पर निफ्टी को लेकर समझा दे रहा हूं, तो आप बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्स है उसमें अच्छे से समझिएगा। तो निफ्टी में अगर प्लस माइनस 50 पॉइंट के रेंज में ओपन होती है तो वहां पर आपको 90%, एक चीज बता दूं कि मार्केट में हमें जब मार्केट सुबह ओपन होती है तो काफी ज्यादा सेटलमेंट में एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। वो तेजी साइड में और डाउन साइड में, दोनों साइड में हमें सेटलमेंट होने में मूव देखने को मिलता है। लेकिन ये मूव दोनों रेंज में कब मिलता है, जब प्लस माइनस 50 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ओपन होती है तब, और तभी आपको ये स्ट्रेटजी काम करते हुए देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में प्लस माइनस 100, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब गैप अप ओपन हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, आप निकल जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है पॉइंट 50 के आसपास में, तो वहां पर आपको लगभग 10 मिनट तक या कह सकते हैं 12 मिनट तक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। मार्केट की डायरेक्शन तुरंत क्लियर नहीं होती है। बड़ा गैप डाउन भैया, बड़ा गैप अप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपको 100%
100% आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का एक बार मौका जरूर मार्केट देगी, तो वहां पर आपका लॉस नहीं होगा। आप अपनी सेव कैपिटल को बचा के निकल सकते हैं। और अगर हो सकता है थोड़ा सा आपको मार्केट जाता आपके फेवर में जाता दिखे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां पर देखिए, अगर आपने जो स्ट्रेटजी या जो भी चीज़ें आपने सोच समझ के जब होल्डिंग किया तो वहाँ पर आपने प्रॉफिट सोच के ही होल्डिंग किया ना, तो आपको प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा है तो आपका लॉस तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपना कैपिटल सेव करके निकल जाएं, तो ये स्ट्रेटजी आपको जरूर वर्क करते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो मेरे पास बहुत डाटा है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी प्रीवियस डे का यानी 23, 24 और 25 का ही एनालिसिस करके अच्छे से दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ कि ये काम करते हुए कैसे देखने को मिली। जैसे अभी शुक्रवार की बात किया जाए 25 की, तो ये यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल जो देख रहे हैं ये हैमर टाइप में, तो ये देखिए ये हुई हमारी जो है प्रीवियस क्लोजिंग। तो अब यहाँ पर इसके पहले जो आप कैंडल देख रहे हैं ये छोटी वाली, ध्यान से समझिएगा, ये हुई है 24 तारीख की क्लोजिंग और ये वाली हुई है 25 तारीख की। 15 मिनट की कैंडल है जो हैमर जैसा दिख रही है। तो आप इस कैंडल में देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है, ध्यान से समझिएगा, ये ग्रीन वाली, और ये मार्केट ओपनिंग के टाइम की 15 मिनट की कैंडल है। और इसके पहले जो कैंडल आप देख रहे हैं यहां पर देखिएगा, ये जो कैंडल है ये मार्केट के क्लोजिंग टाइम की है। अब यहां पर देखिए 15 मिनट में ये दोनों रेंज हमें देखने को मिली कि नहीं मिली। 24 तारीख को अगर आप देखेंगे 24 को, उससे एक दिन पहले, तो ये कैंडल जो आप रेड वाली बड़ी सी देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं इन्वर्टेड हैमर जैसा, तो ये कैंडल देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा, ये ओपनिंग की है, ओपनिंग स्टार्टिंग 15 मिनट की है। इसके पहले हमें क्या देखने को मिला, इसके पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली। तो यहाँ पर आपको दोनों रेंज इस कैंडल में मिली कि नहीं मिली। अच्छा 23 तारीख में आप आ जाइए, उसके एक दिन पहले 23 तारीख में ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये बड़ी ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, और ये सभी 15 मिनट की कैंडल हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसके पहले एक यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये क्लोजिंग कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये क्लोजिंग कैंडल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से और यहाँ तक कैंडल 15 मिनट के अंदर बनी है, दोनों रेंज मिली कि नहीं मिली, आप ये बताइए। अगर थोड़ा भी दोस्तों पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये चीज़ें हमें देखने को क्यों मिली, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग इस प्रकार हुई है, ध्यान से समझिएगा। तो ओपनिंग जिस प्रकार मैंने बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस रेंज में कहां पर होती है, तो थोड़ा सा देखिए, एक चीज मैं बता दूं, लॉस तो आपका हो ही रहा है। आपका मान लीजिए सी होल्ड किया, मार्केट डाउन साइड में खुल गई, अब वहां पर आपका मान लीजिए 500 रुपये लॉस हो रहा है, ठीक है, 500 लॉस हो रहा है, तो वहां पर आप 15 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। हो सकता है आपका या तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, पूरी कैपिटल सेव हो जाएगी, और या तो ये 500 थोड़ा सा बढ़ के 100 रुपये और बढ़ सकता है या 200 और बढ़ सकता है। लेकिन ये अगर ओपनिंग इस प्रकार की होती है तो 90% चांस है कि आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम यहां पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखिए, जो पीएम मोदी जी ने अभी कुछ इंडिकेशन दिया है उसे अच्छे से समझते हैं और सुनते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है। भारत के कल्चर, कुजीन और शॉपिंग को आपने समय नहीं दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। देखिए पीएम ने जो कहा उसमें कुछ इंडिकेशन भी दिया है, कुछ सेक्टर के बारे में हमें इंडिकेट भी किया है, तो वो क्या इंडिकेट किया है उसे भी थोड़ा सा समझिएगा। मुझे खुशी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले महीने ही गुजरात में जर्मनी के साथ मिलकर चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया है। ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। देखिए अब जो एक्सपर्ट निकल के आ रहा है, एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, तो यहां पर दो मोस्ट चीजें निकल के आ रही हैं। पहली चीज, अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो 23,750 पर मोस्ट सपोर्ट रेंज निकल के आ रहा है। सपोर्टिंग यानी कि अगर 23,000 के नीचे आती है मार्केट तो हमें सपोर्टिंग रेंज 23,750, और अगर तेजी साइड में जाती है तो 24,750 रेजिस्टेंस बताया जा रहा है। जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है वो आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए 23,750 और 24,750, यानी कि
यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमें यहाँ पर थोड़ी भी तेज़ी लाई जाती है मार्केट में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बुक करके मार्केट फिर उसी जगह लाई जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर मार्केट में काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आरबीआई गवर्नर की अपडेट निकल के आ रही है उसमें सिंपल इनका कहना है कि भैया इन्फ्लेशन में हमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन हमें किससे अलर्ट रहना है, वो ग्लोबल मार्केट से। हमें ग्लोबलाइज मार्केट जो है उससे थोड़ा सा वार्न होकर चलना है। उससे हमें वार्निंग देते हुए कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है कि ग्लोबल मार्केट एक कहीं ना कहीं रिस्की है, उससे हमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते हुए, समझते हुए, उससे इंडिकेशन लेते हुए ही मार्केट में काम करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर ओवरऑल अगर इंडियन इकोनॉमी देखा जाए, आरबीआई से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाए तो उसमें मजबूती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल मार्केट है, उसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं अपने मार्केट पर देखने को मिल सकता है। टॉप 10 कंपनियों में से 9 कंपनियों का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा जो है घट गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप घटा है वो रिलायंस इंडस्ट्री और हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है कहीं ना कहीं मार्केट कैप बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए देखने को मिला। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। यहाँ पर 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भयानक गिरावट का मुख्य कारण है, मैंने आप सबको एक बार और बताया था, फिर से अपडेट करा दे रहा हूँ। देखिए लगातार एफआई की सेलिंग जारी है। एफआई अगर रिवर्स करता है तो ओवरऑल चीजें पॉजिटिव हो जानी है। इस चीज को आप 100% मान के चलिए जब तक एफआई रिटर्न नहीं होता है या कुछ ऐसी मार्केट में अपडेट नहीं आती जो धमाकेदार एफआई को भी बीट दे सकें। दूसरी चीज, ग्लोबल मार्केट से काफ़ी जो है कमज़ोर संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो इजराइल का ईरान का युद्ध हो या अदर भी चीज़ें हैं जो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो अभी यूएस इलेक्शन भी होने वाला है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। भारतीय बाजार का जो ऊंचा वैल्यूएशन देखने को मिला, अभी निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई 26,000 से अभी तक 8% जो है हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। निफ्टी में ऑल टाइम हाई से 8% तक का अभी गिरावट हुई है। तो यहाँ पर ऊंचा वैल्यूएशन था तो कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिलना ही था कंपनियों के। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी में एक और समस्या आ गई है कि कंपनियों के जो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, बड़ी जो निफ्टी 50 को या निफ्टी 100 को संभालती हैं, उसमें जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसके नतीजे काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिले हैं। आरबीआई से ब्याज दर में किसी भी प्रकार की कटौती की कोई अभी भी अपडेट नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है और ये आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट बता दिया है। तो ब्याज दर में अगर कोई कटौती नहीं होती है, रेट कट कुछ नहीं होता है, तो हमें कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए निगेटिव थोड़ा पॉइंट लेके इसको चल सकते हैं। तो सिंपल आपको यहां पर एक चीज बता दूं उससे पहले, अब जो लोगों के व्यू आ रहे हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा, कोई कह रहा है 1000 पॉइंट गिरने वाला है निफ्टी, कोई कह रहा है बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गिरने वाला है। तो जो टेक्निकल व्यू से कह रहे हैं, तो देखिए अब भी पूरा ओवरऑल भैया मेरा सिंपल ये कहना है, मंदी का माहौल चल रहा है। और मंदी का माहौल है, जब आंधी आती है तो उसमें कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में देखा आपने मार्केट कितना धड़ाम 6-7% तक जो है कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरते हुए आपने देखा। तो उसमें टेक्निकली चीज़ें फिर काम भी नहीं करती हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, टेक्निकली चीजें काम नहीं करती हैं और वही चीजें अभी हमें देखने को मिला, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब ये जो गिरावट लोग बता रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ इन चीजों को लेकर बता रहे हैं कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो इस तरीके से जो हमें गिरावट देखने को मिली वो अभी यहाँ 23,000 तक आते हुए देखने को मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन कर। तो इसको लेकर, इस ट्रेंड लाइन को लेकर जो है कुछ एक्सपर्ट और कुछ लोगों के व्यू निकल के आ रहे हैं कि 23,000 तक भी मार्केट में हमें जाते हुए निफ्टी देखने को मिल सकती है और उसी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी भी। तो अब ये कितना सही है कितना गलत है या मार्केट कहाँ बॉटम बनाने वाली है, ये तो अभी मंडे को काफी कुछ डिसाइड होने वाला है। तो सिंपल आप सबको मैंने प्रोवाइड किया था, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। सिंपल ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। देखिए निफ्टी में क्लोजिंग कहां देखने को मिली, सबसे पहले उसे बता दूं। देखिए निफ्टी में हमें 24,211 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, 211 पर। तो सिंपल आपको डाउन साइड में अगर 150 ब्रेक होता है, इसके नीचे आती है, तो आपको सेलिंग व्यू लेके चलना है। फिर इसका मतलब मार्केट में हमें एक नया लो देखने को मिलने वाला है। ठीक, हमें लो देखने को मिला 24,073, इसका मतलब 24,000 या 24,000 के नीचे 23,900 तक मार्केट जाने की पूरी ट्राई करने वाली है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको 24,400 और 500 पर मिलने वाला है, लेकिन 300 के ऊपर है तो हमें थोड़ा सा बुल्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको करना क्या है,
इस रेंज के बीच है तो आपको केवल वेट एंड वॉच करना है और यहां से ही इस रेंज को कहीं ना कहीं जब डाउन साइड में या तेजी साइड में इस रेंज को ब्रेक करेगी तभी कुछ आपको अपना प्लान करके चलना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में ये रेंज ध्यान रखिएगा, इसके बीच में आपको वेट एंड वॉच करना है, इसको नॉन ट्रेडिंग जोन में रखना है और ऊपर साइड में इसके ऊपर रहती है तो आपको तेजी साइड का व्यू बना के चलना है और इसके नीचे अगर रहती है तो आपको मंदी साइड का व्यू लेके चलना है। देखिए सबसे पहले ध्यान का रखना है बैंक निफ्टी में, उसे अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हम ट्रेड प्लान आपको बताएंगे। देखिए ध्यान हमें ये रखना है कि क्लोजिंग हमें कितने पर देखने को मिली है, 50,854 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ से थोड़ा सा गैप अप खुलती है और ये जो 50,900 है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 50,900 और 51,000 पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और यहाँ से रिवर्सल का पूरा चांस है कि यहाँ से रिवर्स हो। तो आपको ध्यान का रखना है 700 के अगर नीचे नहीं आती है तब तक आपको अपना व्यू तेजी साइड में लेके चलना है, लेकिन अगर 700 के नीचे आती है तब आप सेलिंग का प्लान करेंगे और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 550 से 600 है। 550 से 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्टिंग लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ से अगर ये जो गैप अप थोड़ा खुलने के बाद या थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद में अगर जो ये 854 जो क्लोजिंग हुई है यहाँ से अगर ये 900 के ऊपर जाती है तो हमें 51,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए ओवरऑल अगर मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है तो हमें 51,200 अगला टारगेट देखने को मिलेगा। 51,200 ध्यान से समझिएगा, 51,200 हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको, लेकिन 51,200 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल को भी काट जाती है तो फिर हम 51,500 और 600 का लेवल देख सकते हैं। 500 और 600 के लेवल को भी टच कर सकती है अगर बुल्स के कंट्रोल में मार्केट रहती है तो। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको बताया 51,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 51,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है और सस्टेंस करती है तब आप बुल्स साइड में अच्छा खासा जो है पोजीशन बना सकते हैं और मार्केट में अच्छी खासी बुल्स की एक्टिविटी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से समझिएगा, सेलिंग के लिए, यानी कि मार्केट में ओवरऑल देखो चीज़ें मंदी की चल रही तो हमें और अच्छे से उसको समझ के चलना है। तो यहाँ पर देखिए 50,550 से 600 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को अगर रिवर्स होके तोड़ती है तो देखिए ध्यान रखिएगा 50,400 तक हमें जाते हुए देखने को मिल सकती है और यहाँ से अगर रिवर्स नहीं हुई तब हमें फिर 50,200 और 50,000 ये लेवल हमें बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ से 50,400 से रिवर्स नहीं हुई तो 50,200 और फिर 50,000 ये दो लेवल यहाँ से हमें इस तरीके से 50,200 और 50,400 ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आसानी से हमें अचीव होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको तेजी साइड में ध्यान रखना है और मंदी साइड में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल भी करती है ध्यान से समझिएगा तो आपको ये जो चैनल है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है। यहाँ से रिवर्स होकर ट्राई भी करेगी ऊपर जाने की, लेकिन इसको ब्रेक करती है तो ये समझिए कि मंदी का पूरा फिर से हमें मामला देखने को मिलने वाला है। तो आपके रिस्क के कैपेसिटी के अनुसार ही आपको कम से कम क्वांटिटी में और इंडिकेशन मिलने पर ही आपको पोजीशन बनानी है। तो आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।